तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि यूएसए और यूके द्वारा हुतियों के अड्डों पर अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी कामयाबी यूएसए और यूके को मिली है। जहां पर इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह है, जहां पर हथियार रखे गए हैं, वहां पर भारी तबाही हुई है। लेकिन इसी बीच कुछ नई खबरें भी निकल कर आ रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि ये सारी खबरें अभी केवल इनिशियल लेवल पर आ रही है, इसके बाद और नए अपडेट्स निकल कर आएंगे। और अब जिस तरह के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को प्रदर्शित करने के लिए काफी होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली बताया जा रहा है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, भारतीय मीडिया हो या फिर यूरोपियन मीडिया हो, दुनिया भर के मीडिया हाउसेस द्वारा बताया जा रहा है कि इस अटैक से पहले भारत को कॉन्फिडेंस में लिया गया। एक तो हम लोगों ने मोटा माटी जान लिया था कि यूके द्वारा रिसेंटली भारत के साथ कई सारे नए समझौते किए गए हैं और यूके की जो रॉयल नेवी है वो भी हिंद महासागर में इस समय डिप्लॉय की गई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी एक रणनीति हो सकती है इन हुतियों को अटैक करने से ठीक पहले की। लेकिन इसी बीच बताया ये जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भी भारत को पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया। देखिए, जब भी कोई देश किसी भी अटैक को करता है तो उसे वैश्विक लेवल पर समर्थन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसा अक्सर देखा गया है कि अटैक करने से पहले पूरी सिचुएशन अपने पार्टनर्स को बताई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब भारत के द्वारा जो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई थी या इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक करवाई गई थी, इन सब को लेकर भी भारत द्वारा कई सारे अपने मजबूत पार्टनर्स को सूचित किया गया था और उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया था। उन्हें परिस्थितियों से अवगत करवाया गया था कि इस तरह की समस्याएं थी और ये कदम अब हम लोग आगामी समय में उठाने जा रहे हैं। और ये सारी कवायद आपको उस समय काम आती है जब इंटरनेशनल प्रेशर आपके सिर पर बैठता है। कहने का मतलब आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए, हम ऐसा करने के लिए मजबूर थे, सामने वाली पार्टी ने हमें बाध्य कर दिया था और हम अपने बचाव के लिए या अच्छे कामों के लिए इस तरह का अटैक प्लान कर रहे हैं। तो अब भारत द्वारा अमेरिका को सूचित किया गया था, उसे कॉन्फिडेंस में लिया गया, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि अमेरिका द्वारा भी भारत को अटैक करने से पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया। बताया जा रहा है कि हुतियों पर हमले से पहले भारत और अमेरिका ने साझा हितों पर चर्चा की थी और इनके ऊपर चिंताएं जाहिर की थी। यानी जो कुछ भी रेड सी में हो रहा है, इससे भारत अमेरिका दोनों को ही नुकसान है, तो इसको लेकर चर्चाएं की गई थी। साथ ही इन चर्चाओं के दौरान क्षेत्र में जो परिवहन होता है उसकी स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के ऊपर सहमति जताई थी और इस सहयोग का दोनों ही पक्षों यानी भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा स्वागत भी किया गया था। इसके लिए बताया जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री है, इनकी बात हुई थी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से और इन दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में ये बात गुरुवार के दिन ही हुई थी और गुरुवार के दिन ही ये अटैक किए गए हैं। यानी अटैक से ठीक पहले एंटनी ब्लिंकेन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से फोन पर बात करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया कि देखिए, हम इस तरह की गतिविधि करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको हमें बैक करना पड़ेगा। और इस बात की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने खुद दी है। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि दोस्त ब्लिंकेन से बातचीत हुई, बातचीत काफी अच्छी हुई और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा और चुनौतियों को लेकर, विशेषकर रेड सी को लेकर केंद्रित रही है और इस समुद्री परिवहन क्षेत्र में जो परिवहन है वो स्वतंत्रता के साथ हो, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए भारत अमेरिका ने साझा चर्चा इस पर की है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि भारत को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो चीन का एंगल निकल कर आता है वो कुछ इस तरह का है कि रेड सी में हुतियों के हमले से बचने के लिए, इनकी हाईजैकिंग से बचने के लिए कुछ कमर्शियल शिप वाले ये कहते हैं कि देखिए, ये जो शिप है ये चाइना से संबंध रखता है। यानी हुतियों द्वारा पहले ये कहा गया था कि हम केवल इजराइल से संबंध रखने वाले शिप्स की ओर निशाना बनाएंगे, लेकिन बाद में हुआ क्या, ये सभी शिप्स को निशाना बनाने लगे। इवन एक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की शिप को भी निशाना बनाया गया। लेकिन आप लोगों द्वारा भी कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि ऐसा आखिरकार क्या हो रहा है कि चाइना की किसी भी शिप को निशाना बनाने की कोई खबर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई। और अब यहाँ पर देखिए कि इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि कमर्शियल शिप के जो चालक वगैरह हैं या फिर उनका जो पूरा स्टाफ होता है, जो उनके सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, ये अपने आप को चाइना से संबंधित बताते हैं ताकि हुतीज इनके ऊपर अटैक ना कर पाए, इन्हें बंधक ना बना पाए और इनका जो आवागमन है ये सुचारू रूप से हो जाए। तो कहने का मतलब हुतियों को चाइना का संरक्षण है और ये जो कुछ भी गतिविधियां हो रही है, इन सब से पहले ही चाइना से इनकी बातचीत हो गई है कि देखिए, आप कुछ भी करिए, बस हमारे शिप्स के ऊपर निशाना ना लगाइए। तो यहाँ पर संभवतः चाइना के इस एंगल को लेकर भी जांच करनी चाहिए और अगर चाइना इसमें दोषी पाया जाता है, किसी भी तरह के संरक्षण की बात सामने आती है, तो डेफिनेटली उसे भी दंडित करने की एक आवश्यकता है सामूहिक रूप से। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों और भारत की बढ़ती हुई ताकत को लेकर आपका क्या मानना है,
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।